राहुल गांधी की सदस्यता खत्म। जी हां, मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। वो केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। 2019 में लोकसभा में चुनाव के दौरान बयान। उलारी रैली में मोदी सरनेम पर दिया था बयान। राहुल ने मोदी सरनेम पर की थी टिप्पणी। 4 साल पुराने केस में सूरत कोर्ट में फैसला। एमएलए पुण्येश मोदी ने राहुल पर किया केस। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में यह आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक विधायक या सांसद की सदस्यता खत्म नहीं करने का प्रावधान था। राहुल गांधी की टीम अब सूरत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। अगर सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को वहां स्वीकार नहीं किया जाता तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी या चाहे नरेंद्र मोदी। इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पुण्येश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और ये हमारे समाज की मानहानि है। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसी मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी। मानहानि के मामले में 2 साल की जेल अधिकतम सजा है, यानी इससे ज्यादा इस मामले में सजा नहीं दी जा सकती है। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सांसद विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लाई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो जाए। 24 सितंबर 2013 को कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश की खूबियां बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पहुंचकर कहा था, यह अध्यादेश बकवास है और इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया था। इसके बाद यह अध्यादेश वापस ले लिया गया था। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। इसके अलावा बाबा करौली का मायाजाल, इसके साथ ही टीबी रोग के खात्मे की संकल्प जो है उसकी। तो शुरुआत करते सबसे पहले राहुल की सदस्यता खत्म। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है।
राहुल गांधी की सदस्यता खत्म। जी हां, मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। वो केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। 2019 में लोकसभा में चुनाव के दौरान बयान। उलारी रैली में मोदी सरनेम पर दिया था बयान। राहुल ने मोदी सरनेम पर की थी टिप्पणी। 4 साल पुराने केस में सूरत कोर्ट में फैसला। एमएलए पुण्येश मोदी ने राहुल पर किया केस। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में यह आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक विधायक या सांसद की सदस्यता खत्म नहीं करने का प्रावधान था। राहुल गांधी की टीम अब सूरत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। अगर सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को वहां स्वीकार नहीं किया जाता तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी या चाहे नरेंद्र मोदी। इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पुण्येश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और ये हमारे समाज की मानहानि है। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसी मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी। मानहानि के मामले में 2 साल की जेल अधिकतम सजा है, यानी इससे ज्यादा इस मामले में सजा नहीं दी जा सकती है। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सांसद विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लाई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो जाए। 24 सितंबर 2013 को कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश की खूबियां बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पहुंचकर कहा था, यह अध्यादेश बकवास है और इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया था। इसके बाद यह अध्यादेश वापस ले लिया गया था। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई। आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल के पास विकल्प क्या? सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। सजा पर रोक से फायदा नहीं मिलेगा, दोष सिद्ध होने को चुनौती देनी होगी। राहुल गांधी के वकील बाबू मांगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें जमानत दे दी और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया, ताकि उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का मौका मिल सके। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी शाम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है।
मेरे भाई ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ेंगे। हम भयभीत या चुप नहीं रहेंगे। पीएम से जुड़े अडानी महा मेगा स्कैम में जेपीसी के बजाय राहुल गांधी अयोग्य हैं। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति। इसी प्रकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा ने राहुल को अयोग्य घोषित करने के लिए सभी तरीके आजमाए। जो सच बोल रहे हैं उन्हें वो पसंद नहीं करते, लेकिन हम सच बोलते रहेंगे। राहुल का बयान किसी समाज के संबंध में नहीं है। जो लोग पैसे लेकर भागे, जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या, वे क्या पिछड़े समाज से थे? वहीं बीजेपी ने पूरे मामले में आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत की कानून पद्धति में सभी समान हैं। सूरत कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। सत्य क्या ओबीसी को गाली देना सत्य आप मानते हैं खड़गे जी? क्या सामंतवादी मनस्थिति को आप सत्य मानते हैं? विभेद पैदा करना को आप सत्य मानते हैं? अगर इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति आदरणीय खड़गे जी, अगर इस उम्र में भी इसी को सत्य मानते हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। ये सत्य नहीं है, ये अहंकार है, ये तानाशाही की मनस्थिति है, ये सामंतवादी मनस्थिति है, सत्य नहीं है। कोर्ट ने उनको आईना दिखाया है। जब से राहुल गांधी जी विपक्ष में संसद में बोले थे, 50 मिनट का भाषण था, ज्यादातर उसका एक्सपंज भी कराया गया, और जिस तरीके से 16 पार्टियों ने एक होकर 5 फरवरी से जेपीसी की मांग की इस घोटाले में, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ अडानी से संबंधित नहीं है, ये घोटाला प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने जेपीसी की मांग की। आज भी हमने मांग की, कल भी हम करेंगे, परसों भी हम करते रहेंगे। और इस अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश, ये साजिश बनाम कोशिश। भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था, आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को बड़े चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन 2019 में ही एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, यह उनकी आदत सी बन गई थी। राहुल की सदस्यता मामले में घमासान, विपक्ष इस मुद्दे को मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के रूप में प्रचारित करेगा। वहीं बीजेपी भी संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देकर बचाव के साथ आरोपों के खिलाफ मोर्चा संभालेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।